संजीव भाई, मैं आपके पास आता हूँ। और ये आप लेट जुड़े हैं संजीव भाई से, कुछ जानते हैं सब लोग। संजीव भाई, जो जगदीश्वर सर कह रहे हैं, जो हम विमर्श लेकर के आए थे कि आप जेंडर इक्वलिटी की बात की, ये महिला आरक्षण की बात करके आप जो है उसको छोटा कर रहे हैं। और फिर वो महिला आरक्षण भी नहीं है, वो है नारी वंदन, नारी शक्ति वंदन भी अधिनियम। तो वंदना तो सालों साल चल रही है। और धर्म के पास स्त्रियों के लिए, धर्म के पास स्त्रियों के लिए क्या है, कितना खुलापन है, वो हम सब जानते हैं। सब स्त्रियां भी जानती हैं और हम पुरुष भी जानते हैं। धर्म, संस्कृति, संस्कार, इन तमाम चीजों में स्त्रियों के सामने एक बैरियर हर जगह खड़ा हो जाता है। तो चाहे हिंदू स्त्री हो, दलित स्त्री हो, पिछड़े वर्ग की स्त्री हो, या मुस्लिम स्त्री हो, या किसी और धर्म की स्त्री हो, जब धर्म का सवाल आता है तो स्त्री के पैर में, उसके गले में, उसके माथे पर, उसकी पीठ पर हर जगह कुछ न कुछ चस्पा किया, वो स्वतंत्र नहीं है। अब बात कर रहे हैं सर कि ये जो आरक्षण है वो और बड़ा पिंजड़ा बनाया जा रहा है, कि आपके पास फिर भी एक था कि आपकी आजादी की बात की जा रही थी, आरक्षण में महिलाएं ही आपके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। और जब महिलाएं ही इस्तेमाल की जाएंगी, चाहे वो उन्होंने, सर ने तो आप सोवियत संघ का भी जिक्र किया, प्रेस्टोरिका का जिक्र किया, और साथ साथ जिक्र किया मणिपुर का। हम सब लगातार जिक्र कर रहे हैं और देख रहे हैं कि मणिपुर में जो है महिलाएं ही महिलाओं की शत्रु बनी हैं, और महिलाएं रोक रही हैं पुलिस वालों को, महिलाएं रोक रही हैं सेना के जवानों को, या जो पकड़े जाते हैं लोग अपराध के तौर पे, उनको बचा लेती। तो महिलाओं को क्या मोदी जी ढाल बना करके अपने लिए विजय स्वरूप डेवलप कर रहे हैं? देखिए, महिला कोई ऐसी इकाई नहीं है धनंजय जी कि जो जिसके यहाँ आप सब कुछ, वो एक बर्डन उसके ऊपर हो कि वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष होगी, वो पूरी तरह समतावादी होगी। ऐसा तो है नहीं। जो आपने मणिपुर वाली बात कही उसके लिए मैं कह रहा हूँ। और सच में हम सब के सामने एक इमेज ध्वस्त हो गया। वो इमेज बहुत दिनों तक हम लोगों ने संजो कर रखा था। असम राइफल्स के खिलाफ वो महिलाएं प्रदर्शन का एक इमेज था, वो जो वो नंगी होकर किया था उन महिलाओं ने। मीरा पायवी कहलाती थी, वो कहलाती हैं। और उनका इस तरीके से कुकी महिलाओं के खिलाफ जाना तो सच में वो इमेज का ध्वस्त होना था। तो महिलाओं में भी वैसे ही जैसे पुरुषों के बीच में कई विचारधाराएं काम कर रही हैं, उससे महिलाओं के बीच भी स्मृति ईरानी भी हैं, तो वृंदा करात भी हैं। तो देखना होगा। लेकिन ओवरऑल क्या रहा है, महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या है, ये कर क्या रहा है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के सामने ईश्वर बहुत सारी चीजें देता रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है, तो ईश्वर ने उन्हें एक और मौका दिया था। शाहीन बाग का जो आंदोलन है, जो पूरे देश में फैला, शाहीन बाग से शुरू होकर के, वो इस सदी ही नहीं, चूंकि नागरिकता का प्रसंग जो है सदी क्या, कई सदियों का प्रसंग है। इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ नागरिकता क्लेम करने के लिए। जिस भारतीय राष्ट्र की बात करते हैं, उस भारतीय राष्ट्र की नागरिकता को क्लेम करने के लिए इतनी बड़ी घटना थी, जो महिलाओं ने इतने लंबे दौर तक आंदोलन किया। ईश्वर ने मौका दिया था उनको, उस आंदोलन को वो एड्रेस करते, उन महिलाओं से जुड़ते। लेकिन हम सब ने देखा उन्होंने क्या किया, या उनकी विचारधारा के लोगों ने क्या किया, किस तरीके से इमेज से डिस्टॉर्टिंग से लेकर के उस पूरे आंदोलन को बदनाम करने तक की कोशिशें हुई। वह आंदोलन हम सब के लिए गौरव का विषय। महिला आरक्षण की पृष्ठभूमि भी यही है। 1919 से, यदि हम थोड़ा और पहले से भी चीजें रही हैं, लेकिन यदि 1919 से हम वोटिंग राइट्स के जो प्रसंग हैं भारत में, जो महिलाओं ने लड़े हैं नागरिकता, ये मताधिकार के लिए, उसके डिस्कोर्स क्या हैं? उसके डिस्कोर्स में धर्म से मुक्ति भी है। वो बाजप्ता कई सारे ऐसे, जैसे 2-3 चार्टर की बात मैं करूंगा। एक तो इंडियन विमेन कॉन्फ्रेंस का अपना चार्टर था। संजीव भाई एक मिनट। जगदीश्वर सर जाना चाह रहे हैं। सर आप जा सकते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। फिर हम चर्चा करेंगे दूसरे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर आपका। तो धनंजय जी, इंडियन विमेन कॉन्फ्रेंस का चार्टर था। फिर जो है कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी, उसमें प्लान्ड इकोनॉमी की, उसमें विमेन्स रोल इन प्लान्ड इकोनॉमी में की घोषणाएं थी। उन सब को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि महिलाएं अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्ति होने को लेकर बहुत सजग थी, और उस डिस्कोर्स की ओर जा रही थी। और स्टेट को भी अपने को व्यक्ति होने के फॉर्म में, एज ए पर्सन, स्त्री पुरुष के फॉर्म में नहीं, जेंडर मुक्त आइडेंटिटी के फॉर्म में देखे जाने
को लेकर के प्रस्ताव पास कर रही थी और स्टेट पर दबाव डाल रही थी। तो ये वो दौर था, ये वो महिलाएं थीं जो संविधान सभा में इस पक्ष में थीं। 4 लोग थे जो इस पक्ष में थे कि धर्म के प्रैक्टिस का अधिकार न मिले, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें। उनका कहना था कि पूजा का अधिकार मिले सिर्फ। धर्म के प्रैक्टिस के नाम पर सारी कुरीतियां काम करेंगी, पर्दा प्रथा भी काम करेगा, सती प्रथा भी काम करेगा, और पन्ना की महारानी निकाली जाएगी और जेल भेजी जाएगी वो विधवा के नाम पर। हम सब ने अभी तुरंत देखा है कितनी दूरदर्शी थी महिलाएं। तो उनके उनके लिए तो ये जो गणेश चतुर्थी और लक्ष्मी का कुछ नारी बंधन का मामला, ये स्वीकार नहीं था, ये उन्हें स्वीकार नहीं रहा है। उसी कंटिन्यूटी में तो महिला आरक्षण का संघर्ष रहा है। किसी नरेंद्र मोदी ने आकर के महिला आरक्षण नहीं दिया, बल्कि महिला आरक्षण तो रोक दिया 10 सालों के लिए। धनंजय जी, कहानी क्या हुई उसको समझने की चीज है, कायदे से समझा जाना चाहिए। क्या हुआ? सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा नरेंद्र मोदी जी को आज से 4-5 साल पहले, एग्जैक्ट तिथि देखनी होगी, और कहा कि महिला आरक्षण लागू करिए। याद होगा हम सब, आपको सायरा आपा को याद होगा। उसके राहुल गांधी ने कहा महिला आरक्षण दो। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि महिला आरक्षण जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके बाद के राष्ट्रपति तो खैर राष्ट्रपति ही थे, ये बहुत दिनों तक ये भी चुप नहीं रहने वाली थी और इन्होंने के प्रसंग में बात कर रही थी। उपराष्ट्रपति बल्कि वेंकैया नायडू तो इन्हीं की विचारधारा और इन्हीं की पार्टी के थे। हमारे ही मंच पे वहां से भी उन्होंने कहा था कि जो है महिला आरक्षण मिलना चाहिए। तो आप देखिए कि महिला आरक्षण को लेकर दबाव था। ये बात तो समझ रहे थे कि सरकार गई तो कांग्रेस जब आएगी, और वो स्थितियां नहीं रह गई। लालू जी और उस समय नीतीश जी भी जो है, अब उस समय भी शिवानंद तिवारी का भाषण सुनिएगा तो वो महिला आरक्षण के पक्ष में थे। वो नीतीश जी की पार्टी का प्रतिनिधि मत था। तो महिला आरक्षण आ जाता, और आ जाता तो तुरंत से आ जाता, ये सब धंधे से नहीं आता। और कांग्रेस ने अपनी राय बदल ली है, ओबीसी स्टैंड पे आ गई थी तो ओबीसी के साथ आ जाता। आप देखिए, इसको समझिए। तो जब ऐसा होगा तो कायदे से तुरंत लागू होता, विथ ओबीसी होता, तो श्रेय तो इनका जाता ही जाता, और 33% पुरुष रिप्लेस हो जाते। इन्होंने ला करके डिलिमिटेशन पर डाल करके और पॉपुलेशन उस पे डाल करके, ये जनगणना पे डाल करके 10 साल के लिए महिला आरक्षण रोक दिया। लाया नहीं है धनंजय जी, रोका है महिला आरक्षण को। अदरवाइज 24 के बाद महिला आरक्षण होना ही होना था। ये सोनिया गांधी का भी इरादा था, ये और दूसरे लोगों का भी इरादा था, प्रेशर था। महिलाओं ने काफी लंबे समय से इंतजार किया है, काफी लंबे समय तक संघर्ष किया है। तो इसको आप रोके जाने की तरफ हैं। और मैं सहमत हूं, आप जो कह रहे हैं, अंतिम बात कह दूं कि ये जेंडर कंस्ट्रक्ट से मुक्ति का प्रसंग था महिला आरक्षण, न कि किसी नारी बंधन का प्रसंग था।